पश्चात फिर कहा गया है उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके सोने से शरीर बलवान होता है, बलिष्ठ होता है। जिसको कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकते, वो माताओं को भी हो सकती हैं, पुरुषों को भी हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां हैं जैसे नामर्दानगी, पुरुष में संतान को जन्म देने की अभावता है, ऐसे उस पुरुष को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सोना चाहिए। शरीर जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, शरीर में पौष्टिकता नहीं है, ऐसे लोगों को जो शरीर को बहुत हैवी, बहुत मजबूत रखना चाहते हैं, जिनकी इंद्रियों का पतन न हो, ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंद्रियां पतित होती हैं, ऐसे लोगों को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सोना चाहिए। यानी उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोएं, दक्षिण दिशा की तरफ वो मस्तिष्क करके सोएं। तो यह है शरीर की पौष्टिकता के लिए, गुप्त बीमारियों को समाप्त करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पितरों को प्रसन्न रखने के लिए क्या अद्भुत ये बात कही गई है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके यानी उत्तर की दिशा की तरफ पाम करके वो सोएं। फिर अगली बात कही है ईशान कोण की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये शक्ति। ईशान कोण कौन सा होता है? उत्तर और पूरब का जो कोना है ये भगवान महादेव का स्थान है। इस जगह पर जल का स्रोत बहुत बढ़िया बताया गया। भगवान के लिए आप लोटे में पानी रखते हैं, इस जगह पर रखा जाता है, कलश स्थापित किया जाता है, इस स्थान पर रखा जाता है, क्योंकि ईशान भगवान शंकर का प्रमुख स्थान है। भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं ईशान में। यदि आप भगवान महादेव का आवाहन, बंदन, पूजन, तो ऐसी अद्भुत बातें कही। आइए एक दो श्लोक में बोल दूं, क्योंकि बिना संस्कृत बोले मुझे कथा में आनंद आता नहीं है। लिखा सर्वे यश प्राची मुख चिंतये देव पूर्वकान धर्मानुतास तत्क्लेशानासाय बिभ्यमेव च आयुर्दोषस्य मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थादि दिक्फलम्। ये इतनी सी बातें बताई गई हैं, इसका फल रोज प्राप्त होता है हमें। ग्रहा दूरम ततो गत्वा ब्रह्मता प्रावतस्तता उदमुखम समाविश्य प्रतिबंधे नद मुखा। बड़ी सुंदर बात कही गई है कि सूर्य उदय के पहले आप मल विसर्जन करते हैं तो आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य निकलने के बाद मल विसर्जन करते हो तो आपका मुख है उत्तर की तरफ होना चाहिए। इससे शरीर में कभी व्याधि नहीं बनेगी, बीमारियां नहीं बनेंगी, ऐसा भी वर्णन किया गया है। आप देखेंगे गृहस्थियों के जीवन में ज़्यादातर ऐसे टॉयलेट का मुंह उत्तर की तरफ होता है, क्योंकि आप 8-9 बजे जगते हैं इसलिए। और बाबाजियों के टॉयलेट बाथरूम में जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ होता है, क्योंकि वो भोर में जल्दी जागते हैं इसलिए। तो ये बहुत बड़ा चिंतन की बात कही गई है, बड़ी अद्भुत ये बात कही गई है, बड़ी सुंदर यहाँ बात कही है। टॉयलेट के बगल में ना मंदिर होना चाहिए, टॉयलेट के बगल में ना आपका चूल्हा होना चाहिए, क्योंकि चूल्हे पर अन्नपूर्णा माता का और उसमें अग्नि देवता का वास होता है। ऐसा अग्नि पुराणांतर्गत वर्णन किया गया। उसमें वर्णन किया है कि जिसका अग्नि कोण ठीक है, यानी जिसकी रसोई बढ़िया है, ऐसा व्यक्ति धरती पर राजा बन जाता है। राजा बनने में कि उसके पास बहुत गुंजाइश होती है, जिसका चूल्हा चौका बढ़िया है। इसलिए कभी भी रसोई में जूते चप्पल पहन के काम मत किया करो, जूठे बर्तन मन छोड़ो, रोज के रोज शाम को ही उसको साफ करो। सुबह जब आप चूल्हा जलाते हैं तो पहले उसको देखो कीड़े मकोड़े तो नहीं मर रहे हैं। आपने चूल्हा जलाया तो थोड़ा सा उसके ऊपर आपने जो भोग बनाया थोड़ा सा डालिएगा, नहीं तो आप एक छोटा सा कुछ कुंड ले लें तांबा पीतल का, उसमें 5 आहुतियाँ डालें, फिर आप देखिए आपके घर का कितना डेवलपमेंट होता है। आप करते हैं नहीं और फिर परेशान होते रहते हैं। ये बीमारियां तो आपके घर से सब बाहर खड़ी रहेंगी। देखो क्या सुंदर कहा, ग्रहां दूरम ततो गत्वा ब्राह्मत प्रामतस्तथा। लेकिन आज कल्चर बदल गया है, नहीं तो जितने भी मलमूत्र विसर्जन का जो स्थान है वो घर से दूर होना चाहिए। इस देखो ये बात आपको बताने के लिए नहीं, इसका मैं पालन करता हूँ। जहाँ मैं वृंदावन रहता हूँ आश्रम में, मेरा लेट बाथरूम मेरे कमरे से बाहर है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको ही बताने के लिए, इसका पालन मैं ना करूँ, इसके बड़े असर होते हैं। आपके शयन कक्ष से यदि टॉयलेट बाथरूम यदि दूर हैं तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए मैं बीमार नहीं होता भगवान की कृपा से। प्रभु कृपा करे मुझे नजर ना लगे, मुझे कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि नियमों का मैं सब पालन करता हूँ, इसको अपने ऊपर में उतारता हूँ। तो यदि आपके शयन कक्ष से जितना टॉयलेट बाथरूम जितना दूर होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं वृंदावन में भी और मंडला में भी है गौशाला, वहाँ भी मेरा जहाँ आवास बना हुआ है उसको बिल्कुल दूर रखा गया है।
और गौशाला में यहाँ वृंदावन में भी, उसमें भी मैंने उसको बिल्कुल एकदम दूर रखा है, बाहर रखा है शयन कक्ष से। तो यहाँ इस बात का वर्णन किया गया, ग्रहात् दूरम ततो गत्वा, आपके शयन कक्ष से ये जगह जितनी दूर होगी उतना ही ज़्यादा ठीक होगा। लेकिन एक आदमी आलसी 100 आलसी मरने के बाद एक एक पैदा हो रहे हैं इस कलयुग में। 100 आलसी मरे तो एक पैदा होता है। एक व्यक्ति कहता रात भर में सोया नहीं। मैंने कहा क्या हो गया था? कहा लाइट जल रही थी। मैंने कहा तो बंद क्यों नहीं की? कहा वो स्विच बेड के पास नहीं था, सामने की दीवार पर था। अब आप देखिए। एक आदमी कहता कि रात को मेरा पेट फूल गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया था? कहा बाथरूम नहीं गया। कहा क्यों नहीं गया? कहा बाथरूम कमरे के बाहर था इसलिए। ऐसे ऐसे आलसियों की कमी नहीं है। और जो बाथरूम के प्रेशर को रुकेगा 1,00,000% उसकी किडनी फेल होगी। हाँ, इतने योगी मत बनिए कि आप मलमूत्र के वेग को आप रोकने के लिए चले, तो इससे स्वास्थ्य डैमेज हो जाएगा। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूँ।